एक दिन कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे कन्हैया अपने मित्र मंडली के साथ। कंदुक माने गेंद। जमुना जी में एक कालिय नाम का नाग रहता था और उस स्थान का नाम था कालिय हृदय। ठेठ में कालिय दह बोल देते हैं उसको। भगवान ने इस लीला के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया है हमको, आपको। जल प्रदूषित होने से बचाने के लिए संदेश दिया है। जल प्रदूषण को रोकने का एक संदेश दिया। भगवान जानबूझ करके क्रीड़ा करते हुए श्री दामा की गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। यमुना जी में जब फेंक दिया, अब श्री दामा हट करने लगे कि एक काम करिए, मेरी गेंद लाइए। कन्हैया ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुमको दूसरी गेंद दे देंगे। अब जो है कन्हैया की बात को वो नहीं माने, कहते नहीं नहीं, मुझे मेरी वाली ही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा उसी के जैसी 3 4 5 और दे देंगे, फिर भी नहीं माने, मुझे मेरी वाली ला के दो, हट कर गए। अब कन्हैया ने खुद ही लीला रची थी, गए कदम के पेड़ पे चढ़े और धड़ाम से कूद गए यमुना जी में। अब यमुना जी में कूद गए, इधर सब ग्वाल बाल भागे भागे आए मैया के पास। मैया मैया मैया, कन्हैया तो यमुना जी में कूद गया और कालिय नाग के पास गए। कालिय नाग जो है सो रहा था और कन्हैया ने उसको जगाया, और जब जगाया तो वह कालिय नाग फुफकार मारते हुए कन्हैया को लपेट लिया और जकड़ लिया। कन्हैया ने अपने शरीर को इतना बढ़ाना शुरू किया कि उसकी एक एक नस, एक एक जो है हड्डियां चरचराने लगी और वो सोचा कि अब तो प्राणांत हो जाएगा। ढीला कर दिया, ढीला किया तो कन्हैया निकल गए। खूब युद्ध हुआ। इसके बाद में कन्हैया उसके ऊपर, फनों के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर के अपने चरण का प्रहार करने लगे। चरण का प्रहार करते हुए जब एक फन उठावे फुफकार मारने के लिए, वैसे तुरंत उसके ऊपर पैर मारे, दूसरा उठावे फिर मारे। इस तरह से नृत्य करने लगे कन्हैया। कन्हैया नृत्य करने लगे उस नाग के ऊपर। कन्हैया नृत्य करने लगे उस नाग के ऊपर। जब एक फन उठावे तो उस पे टप से मारे, दूसरा उठावे दूसरा पैर उस पे टप से मारे, और इस तरह से कन्हैया नृत्य करने लगे। बोले नागनथैया कृष्णचंद्र भगवान की जय। नाथ करके नाग को जब ऊपर लेकर के आए और इधर सब ग्वाल बाल देख के प्रसन्न हुए, और नाग पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। उस कालिय नाग की पत्नियां आकर के जब प्रार्थना करती हैं, अनुनय विनय करती हैं, तब भगवान ने उसे छोड़ा और वह कालिय नाग भी प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, प्रभु वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। भगवान से प्रार्थना करता और पूछता है, भगवान ये बताइए इस जगत को किसने बनाया? आप ही ने बनाया। और उस जगत में त्रिगुणात्मक जगत की संरचना आपने की, ठीक है ना? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं त्रिगुणात्मक गुणों से परिपूर्ण होकर के जीव अपने गुण धर्म का निर्वाह करते हैं। तो इस जगत को बनाया आपने और हमको भी बनाया आप ही ने। और हमारे अंदर विष किसने बनाया? वो आप ही ने विष बनाया। तो हम क्या करें? क्योंकि
काली नाग जो था वो इतना विषधर था कि जब वह विष वमन किया करता था तो उसके विष से यमुना जी के जल से ज्वालाएं निकलती थी और वह जल जो है बहुत विषयुक्त विषैला जल हो गया था और गौएं पीती थी तो मूर्छित हो जाती थी। यहाँ तक कि उस एरिए के उतने जल के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़ते थे ना तो वो भी मूर्छित होकर के उस जल में गिर जाया करते थे। इतना विष जो है वमन करता था, वह विष निकालता था। तो उस नाग ने कहा भगवान बनाया तो आप ही ने और आपने ही हमारे अंदर विष भरा, तो मैं क्या करूं, इसमें हमारी क्या गलती, मेरा क्या दोष है। तब भगवान ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, तुम इस स्थान को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। रमणक द्वीप जो है गुजरात में है, द्वारिका जी और कच्छ के बीच में रमणक द्वीप है। रमणक द्वीप में वह काली नाग नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसको गरुण से भय था कि मैं जाऊंगा तो गरुण मुझे खा जाएंगे। और इस स्थान पे काली हृदय में इसलिए रहता था कि यहाँ पर गरुण जी को श्राप था, यदि इस स्थान में गरुड़ जी आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वहां से रमणक द्वीप से आकर के अपने प्राण बचा करके यहाँ रहता था। इस तरह से काली नाग का भी उद्धार किया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय।